दिन है नवरात्रि का और ये है मॉर्निंग टाइम पे मैं नहा धो के सारा काम करके चली आई हूँ बिस्तर ठीक करने, क्योंकि बच्चे सो रहे थे। सबको उठाया मैंने और हटाने के बाद सब कुछ मतलब कमरे को सेट किया। सेट करने के बाद घर को सजाया, क्योंकि माँ आ रही है, उनकी तैयारी तो विशेष होनी ही चाहिए। आप जितना कर सको ना उतना ही करो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप खर्चे करो। जो आपके बजट में आप वो डेकोरेशन कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। जो ये लड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। मैं दीपावली में बहुत सारी लेके आई थी, लेकिन मुझे ये लड़ियाँ कुछ अलग से ही लगती हैं। और आम के तोरण लगा लिए, सारे काम हो गए। काम टाइम से होते हैं ना तो दिन में बहुत खुशी लगती है, क्योंकि एक दिन पहले से ना बहुत मन में घबराहट, बहुत बेचैनी होती है, कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन होता है ना, सारा काम सुकून से हो जाता है। जब फाइनली होता है ना, तब उसके बाद दिल को बहुत सुकून, बहुत हैप्पीनेस लगता है। क्योंकि ना घर के काम तो आप लोग को पता ही है, 4 फ्लोर क्लीन किया। 2 दिन से मैं सफाई में लगे रही, इसलिए कोई ब्लॉग भी नहीं डाला था मैंने, और उसको मैंने शूट भी नहीं किया था। लेकिन अगर आप शूट के चक्कर में पड़ो ना, तो 2 घंटे के बजाय आपके 4 घंटे लग जाते हैं। इस वजह से काम बहुत था, मैंने कोई अलग से शूटिंग नहीं की थी। बस फाइनली मैंने पूजा से स्टार्ट किया अपना पूरा वीडियो। और जब पूजा हो गई ना, तो दिल को देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब जाके मन को थोड़ा सा सुकून लग रहा है कि टाइम में मेरा सारा काम हो गया। बाद मिलेंगे। फिर हमने फटाफट से अपने आप को रेडी किया। रेडी करने के बाद पहले मैंने सोचा सूट पहन लूँ, बहुत टायर्ड हो चुकी थी, हाथ में स्वेलिंग दिख ही रही है। फिर मैंने कहा नहीं, हम सूट नहीं पहनेंगे, साड़ी ही पहनेंगे। क्योंकि ना होता है ना कि पूजा पाठ स्पेशल डे पे आप साड़ी पहनो। रोज़ तो यार हम लोग कुछ भी पहनते हैं, लेकिन पूजा पाठ के दिन पे अगर आप साड़ी वेयर करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली यहाँ पे मैं अपने टाइम में ही 7 साढ़े 7 तक मेरा सारा काम हो चुका था। स्थापना भी हो चुकी थी, पूजा भी हो चुका था, और थोड़े बहुत काम मेरे बच गए थे तो वही मैंने किया। और उसके बाद नेल पेंट्स वगैरह लगाया, फिर आके साड़ी को ठीक किया, क्योंकि आलपिन भी नहीं मिल रही थी और मैंने लगाया भी नहीं था, पिनअप भी नहीं किया था, बस एक मिली थी, बस वैसे ही लगा दिया था। और फिर ये है दोपहर का टाइम, अब लगी है सबको भूख। सुबह मैंने हस्बैंड को दे दिया था टिफ़िन में, आलू फ्राई दिया था और साबूदाने की खीर, फ्रूट्स दे दिए थे। क्योंकि ना उतने टाइम में और टाइम ही नहीं था, और थकान भी बहुत लगी थी कि मैं कोई अलग से काम कर सकूं। तो इस वजह से फिर मैंने दोपहर में बनाई साबूदाने, आलू और सिंघाड़े आटे की जो बनती है टिक्की। फिर हमने टिक्की बनाई और चटनी बनाई, और उसके साथ फिर थोड़ा सा खाया तो मन जाके थोड़ा सा हैप्पी लगा। क्योंकि ना अगर आप व्रत रहो और मीठा ही मीठा खाओ तो थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए मैं आलू फ्राई जो करती हूँ ना, उसी आलू फ्राई को मैं इसी आटे में मिला के सब कुछ डाल के बना लेती हूँ। और ये टेस्टी सा रहा मेरा साबूदाने की जो आप बोल सकते हो टिक्की। और चलते हैं हम लोग, एक प्लेट दे दिया मैंने हस्बैंड को, अब निकालते हैं अपने बच्चों के साथ, चलते हैं हम भी खा लेते हैं। क्योंकि भूख भी लगी है, काम के साथ थकान, और थकान के साथ भूख का लेवल अलग ही होता है। आप लोग को पता ही है, जो काम और थकान का बीच दिन ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। होप सो आप लोग को भी अच्छा ही लगता होगा। दिन टाटा बाय बाय, जय माता दी। फिर से मिलेंगे कोई न्यू ब्लॉग में।